Hello student, this is a video for the chapter subject verb agreement. In this video you can see the arrangement, how the sentence will be arranged in the conditions at that time when the subject is singular and plural, then how the verb helping verb will be adjusted with it. Now you see here the first, each man, woman and child was present at the gathering. Each child wants an ice cream. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर है कि इफ द सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी, इफ द सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर. जब कभी भी सब्जेक्ट जो है ईच और एवरी का ईच और एवरी होगा तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. वो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा. ओके, नाउ सेकेंडली यू सुन, two singular subjects connected with are neither nor either are take a verb in the singular. For example, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे किसके साथ, और के साथ, नाइदर नार के साथ या इधर आर के साथ, तो एट दैट टाइम द वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर. लाइक दैट हियर इज एग्जाम्पल, यू कैन सी नाइदर रफ़ी नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड. मीन्स रफ़ी और आई यहाँ पे दो यहाँ पे हैं सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था. बात किसी एक की यहाँ पे होनी थी. नाइदर नार में कोई एक की बात होती है, लेकिन उन दोनों की यहाँ पे इंटेंशन कभी नहीं हो सकता है. इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है. सेकंड देखिए, आइदर गणिका और गीतिका हैज़ द कार की. गीतिका और गणिका दोनों के पास ही कार की, या तो दोनों के पास में से किसी एक के पास ही हो, या तो गणिका के पास है तो गीतिका के पास, यानी किसी एक ही के पास है. इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर. ओके, फिर है माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाई ट्रेन टुडे. मीन्स ट्रेन से या तो आंट आ रहे हैं या तो अंकल, कोई एक ही आ रहा है. मीन्स सब्जेक्ट कोई एक ही बनेगा, वर्क यहाँ पे कोई एक ही करेगा. इंटेंशन, वर्क इंटेंशन किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए इंडिकेट होगा. सो इन दिस कंडीशन यू विल यूज the verb singular, like that here was, here that was, here is. Okay, I hope it's clear to you. Okay, the next thing, when the subject joined by are or not take different person, the verb agrees in person with the one nearest to it. For example, कभी कभी क्या होता है, जब सब्जेक्ट और नॉर इन दोनों से सब्जेक्ट ऐड हो, मीन जो सब्जेक्ट है वो आर या नॉर से जुड़ा हो, और नॉर, और डिफरेंट पर्सन से और डिफरेंट पर्सन्स को लो, यानी वहाँ पे पर्सन जो है वो डिफरेंट हो, तो जो वर्ब है वो उसी पर्सन को एग्री करता है जो उससे बिल्कुल नज़दीक हो. उससे बिल्कुल नज़दीक वाले पर्सन को ही वो एग्री करता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अब होगा, देखिए ये आई नियरेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्या है, नियरेस्ट यहाँ पे आई है. नियरेस्ट यहाँ पर आई है, इसलिए आप जो यहाँ पे आई के साथ आई एम का यूज करेंगे. सेकेंड नंबर देखिए, नाइदर नमित नॉर हिज फ्रेंड्स. नॉर हिज फ्रेंड्स या नियरेस्ट, या नियरेस्ट जो है वर्ब क्या है, सीन से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, एक ये अमित नहीं हिज फ्रेंड है, तो हिज फ्रेंड इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज होगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए, हाउएवर इफ़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल, इन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहा है, द सुसान नार हर पेरेंट्स वर रेडी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट में से कोई एक जो है अगर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। इफ़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज इन द प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। अगर सब्जेक्ट दो दिया है उसमें से कोई एक प्लूरल में है तो वर्ब भी डेफिनेटली प्लूरल में ही होगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नेदर सुसान नार हर फ्रेंड्स वर, यहाँ पे वर का यूज हुआ है, वर का यूज हुआ है, ठीक है ना। फिर से आप देख सकते हैं सेकंड नंबर, आइदर मालिनी आर हर सिस्टर्स आर। देखिए आर का यहाँ पे यूज हुआ है सिस्टर्स के साथ, सिस्टर प्लूरल है इसलिए आर का यूज यहाँ पर हुआ है। तो आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में कोई एक अगर सब्जेक्ट प्लूरल में अगर है तो आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सब्जेक्ट्स डिफरेंट इन नंबर और पर्सन आर बोथ आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द प्लूरल। जब सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर में हो और दोनों एंड के साथ जुड़ा हो, दोनों एंड के साथ जुड़ा हो, डिफरेंट हो लेकिन जब एंड के साथ जुड़ा हो तो मतलब ये हो गया कि वहाँ पे दोनों मिलके प्लूरल बन गया, तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन्स की बात करूँ, जब कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर वर्ब को लिया जाता है और कलेक्शन जो है वो होल का होता है। देखिए यहाँ पे कलेक्शन पूरे मेंबर्स की हो रहा है, टीम के पूरे मेंबर्स की हो रहा है, तो उस समय कलेक्शन के समय सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात अगर हो रही है लेकिन बात सेपरेट इंडिविजुअल्स को से स्टार्टिंग से ऑन नंबर स्टार्टिंग हुई है, इंडिविजुअल यहाँ पे टीम है लेकिन बात पूरी मेंबर्स की हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो वर होगा, ठीक है ना, यानी प्लूरल होगा जैसे यहाँ पर हुआ। अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टीम वर ऑप्शन। नेक्स्ट है, द जूरी हैज़ एग्रीड टू आवर प्रपोजल। जूरी जो है सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे यहाँ पे हैज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ड। देखिए कोई वर्ड्स जो होते हैं वो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे न्यूज़ जो है, अब न्यूज़ का मतलब क्या होता है समाचार, लेकिन इसको देखकर आप प्लूरल नहीं समझेंगे, इट इज़ ए सिंगुलर वर्ड्स, क्योंकि हिंदी में इसका जो मीनिंग वो समाचारों या समाचार ही नहीं, वो समाचार ही होता है। सो दिस इज सिंगुलर वर्ड्स एंड विद द सिंगुलर वर्ड्स हियर यू विल आल्सो यूज अ सिंगुलर वर्ब। Okay, here you show gymnastic is also a singular word, not a plural. Its meaning is same appearing here like plural words, but it's singular, so your verb will be also singular. Okay, now next, when the subject consists of two nouns or pronouns joined with, along with, together with, or as well as, the verb agrees with the first of them. Okay, you see here, the thief with his followers. द थिफ विद हिज फॉलोअर्स, यानी जो सब्जेक्ट है वो दो नाउन्स प्रोनाउंस के साथ जुड़ा हुआ हो, विद या एलांग के साथ जुड़ा हो, टुगेदर विद के साथ जुड़ा हो, एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, लेकिन वर्ब जो एग्री करता है वो फर्स्ट ऑफ देम, उनमें से फर्स्ट को ही एग्री करता है। द थिफ विद हिज फॉलोअर्स हैज़ बीन कैप्चर्ड, यानी जो वर्ब कैप्चर्ड किसको एग्री कर रहा है, थिफ को। मेन यहाँ पे कौन हुआ, थिफ, इसलिए इसके साथ क्या हैज़ बीन हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट है, various documentaries as well as a play were shown to the students वर्स, ठीक है। यहाँ पे were shown, यहाँ पे various documentaries है as well as a play, ये play यहाँ पे भले है लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, क्लास नेम एज नेम सच एज फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, कटलरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। द फर्नीचर इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, these all are the quality that is given here in this sentence, and I hope you will observe it
Okay, students. Now you will read it many times so that you could clear the concept of this chapter. Okay, goodbye everyone.